कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां के लोगों की मौत एक खतरनाक वायरस से हो जाती है। दरअसल यह कहानी उस समय की है कि जब पृथ्वी पर एक खतरनाक वायरस से सबकी मौत हो जाती है। पर फिलिप नाम का एक आदमी जो पूरे पृथ्वी पर अकेला ही होता है, वो पिछले 1 सालों से अमेरिका का चक्कर काट रहा होता है ताकि वह यह जान सके कि कोई आदमी जिंदा बचा है या नहीं। पर जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने शहर टक्सन के लिए निकल जाता है। फिर भी वह हर एक बोर्ड पे अलाइव इन टक्सन लिख देता है ताकि कोई अगर जिंदा बचा भी हो तो उस बोर्ड को पढ़कर उस तक पहुंच सके। टक्सन पहुंचकर वो अपने पुराने घर को छोड़कर अपने लिए एक बड़ा सा घर ढूंढता है, जिसमें वो जाकर उस घर में कई सारी कीमती पेंटिंग को लगाता है जिसे उसने चुराई थी। खैर इसके बाद जब फिलिप रात में अपने बेड पर लेटा हुआ होता है तो वो गॉड से प्रे करने लगता है कि उसे मरने से पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से करवा दे। अगले दिन वो एक मॉल में जाता है और गन से शूट करके उस मॉल के गेट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर काफी सारी खाने की सामान को लेता है और मॉल में वो काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी करता है। दरअसल उसे कोई भी सबक सिखाने वाला बचा ही नहीं था। खैर वो अपने समय को बिताने के लिए रैकेट बॉल खेलता है और 2 कारों को आपस में टकरा कर उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जो कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो वो इसी तरह अपने समय को बिताता है। फिर एक दिन जब वो अपना जन्मदिन मना रहा था तो उसे अपने परिवार की याद आने लगती है कि वो किस तरह अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया करता था। खैर अब कुछ महीने बीत जाते हैं। फिलिप जिस घर में रहता था वो घर पूरी तरह से कचरों से भर चुका था। फिलिप ने ही उस घर में कचरा फैलाया होता है। वो इसे साफ भी नहीं करता क्योंकि उसे इन कचरों से कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उसने कई दिनों से नहाया भी नहीं था और उस घर में पानी की कमी होती है। इसीलिए वो एक स्विमिंग पूल में जाकर एक बड़े से लकड़ी में छेद कर देता है और उसे बाथरूम के रूप में उपयोग करता है। वो नहाने के लिए बच्चों का स्विमिंग पूल में शराब से भर देता है और उसमें लेटकर नहाने के साथ साथ उसे पीता भी है। खैर अगले दिन वो एक बार में जाता है और कई सारी बॉलों पर चेहरा बनाकर उनका नाम भी रखता है। दरअसल वे बॉल फिलिप के दोस्त होते हैं जिससे फिलिप बात करता है, जैसे कि वो बॉल फिलिप की बातें सुन रहे हों। रात में जब वह अपने घर के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक कपड़े की दुकान पर एक डॉल दिखाई देती है। फिलिप उस डॉल के पास जाकर उससे बातें करने लगता है, पर बात करने के दौरान उस डॉल की हाथ टूट जाती है, जिससे फिलिप पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और वह डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। खैर अगली सुबह वह एक पहाड़ी पर जाकर अपने सारे दोस्तों को बाय कहकर अपनी कार को तेजी से चलाने लगता है और उसे खाई की ओर लेकर जा रहा था। पर तभी उसे कुछ दूर पर धुआं उठती हुई दिखाई पड़ती है। यह देखकर फिलिप बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपनी कार को वहीं पर रोक कर दौड़ता हुआ उस धुएं के पास पहुंचता है तो दिखता है कि किसी लड़की ने अपने बरा को धोकर उसे धूप में सूखने के लिए डाला हुआ है। यह देखकर फिलिप बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि भगवान ने उसकी अब सुन ली थी। जब वह बरा के पास जाकर उसका सुगंध लेता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वो खुद को एक खूबसूरत लड़की के गोद में पाता है। जब वो लड़की उसे किस करती है तो फिलिप देखता है कि उसे जिस लड़की ने किस किया है वह इतनी खूबसूरत नहीं है। दरअसल वो लड़की फिलिप को होश में लाने के लिए उसे सीपीआर दे रही होती है। फिर इसके बाद कैरल फिलिप को बताती है कि तुमने अपने पैंट में सुसु कर दी है, जिस पर फिलिप गुस्सा होकर उससे कहता है कि यह पानी है। फिलिप को गुस्से में देखकर कैरल डर जाती है और उस पर गन तान लेती है, जिससे फिलिप डर जाता है और वह भी यह स्वीकार कर लेता है कि उसके पैंट पर पानी नहीं बल्कि सुसु गिरा है। खैर इसके बाद कैरल उसे बताती है कि मैंने एक बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन दिखा था, इसीलिए मैं यहाँ आई कि शायद कोई आदमी जीवित होगा। कुछ देर बाद फिलिप कैरल को लेकर एक शॉप के पास जाने लगता है, पर रास्ते पे फिलिप जेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी कार को नहीं रोकता, जिस पर कैरल उस पर गुस्सा करने लगती है। पर फिलिप उसे कहता है कि यहाँ पर कोई तो नहीं है। फिर भी कैरल उसे समझाती है कि अगर हमने अपने नियमों का पालन नहीं किया तो हम भी जानवरों की तरह हो जाएंगे। खैर जब फिलिप शॉप के पास आता है तो वो
विकलांग लोगों की जगह पर अपनी कार को, जिस पर दोबारा से केरल उस पर गुस्सा करने लगती है, जिसे फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वह सीधा अपने कार को शॉप में ही घुसा देता है। खैर इसके बाद केरल फिलिप के घर आती है तो वो फिलिप के घर में रहने का तरीका देखकर उसे बुरा लगता है। फिलिप के पास 2 स्विमिंग पूल होता है, जिसमें एक में वो अपना पोटी करता है और दूसरे में कचरा भरा हुआ था। खैर घर देखने के बाद फिलिप उसे वापस से अपने टेंट में जाने के लिए बोलता है, पर अगले ही सुबह केरल को वो अपने घर में सफाई करते हुए देखता है। खैर जब रात में फिलिप गेम खेल रहा होता है तो वो अपने गुब्बारों से बने दोस्तों से फिलिप की बुराई करता है। अगले दिन केरल फिलिप के बगल वाले घर में रहने के लिए आ जाती है। फिलिप उसे ऐसा करने से मना करता है, फिर भी केरल उसकी बात नहीं मानती। केरल फिलिप को समझाती है कि हमें एक साथ रहना होगा वरना हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर फिलिप उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला, भले ही तुम इस पृथ्वी पर आखिरी औरत क्यों ना हो। अगले दिन दोबारा से केरल फिलिप के पास आती है और उसे कहती है कि हमें अपने घरों में पानी लाने का इंतजाम करना चाहिए, जिससे हम अपने घरों में ताजी सब्जियां उगा सके, पर वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसके बाद केरल उसे उकसाने के लिए उसके सामने एक ताजी टमाटर निकाल कर खाने लगती है, पर फिलिप को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। खैर जब रात में केरल सो जाती है तो वो केरल के बगीचे में जाकर उसकी सारी टमाटर को खा जाता है। अगले दिन केरल फिलिप के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे बगीचे से टमाटर चुरा कर खाए हैं, पर फिलिप उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे टमाटर नहीं खाए। इसके बाद वो देखता है केरल के पैर में पानी लाने के चक्कर में चोट लग गई है। यह देखकर फिलिप को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो शहर के पानी के टंकी के पास जाकर केरल के बगीचे में पानी लाने का इंतजाम कर देता है। यह देखकर केरल भी बहुत खुश होती है और उसे रात में डिनर के लिए इनवाइट करती है। रात में फिलिप खाना खाने के बाद केरल से कहता है कि अब वो उसके साथ सोने के लिए तैयार है, पर केरल उससे कहती है कि मैं शादी के पहले तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती। इसके बाद फिलिप वहाँ से चला जाता है। खैर अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिलिप जैसे ही चर्च के दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे हुए होते हैं। यह देखकर फिलिप जोर से चिल्लाता है, इतने में उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल फिलिप सपना देख रहा होता है। खैर अगली सुबह केरल शादी के लिए केक बनाती है और अपने घर को अच्छी तरह से सजा देती है और फिलिप को बाजार से रिंग लाने के लिए कहती है, पर वो रिंग लाने की बजाय बाहर जाकर फायरबॉल के साथ खेलने लगता है। इसके बाद वो उस पुतले के पास अलविदा कहने के लिए जाता है और उसे कहता है कि वो शादी के बाद भी उसकी पहली प्यार होगी। खैर अब दोनों चर्च जाते हैं और दोनों की शादी होने लगती है, पर जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिलिप ने रिंग लाई ही नहीं थी। यह देखकर केरल को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिलिप उसके घर आता है और उसे माफी मांगने लगता है, पर केरल उसकी बातों का जवाब नहीं देती। वो घर का दीवार तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वह देखता है कि केरल ने पूरे घर को सजा रखा है। फिलिप केरल के पास जाकर उसे माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं वास्तव में तुम्हारे द्वारा बनाए गए खाने को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, वरना अब तक तो मैं कब का ही मर चुका होता। इसके बाद दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और फिलिप उसकी अंगुलियों में बहुत सारी अंगूठी को पहना देता है और इसी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों रात एक साथ गुजारते हैं। अगली सुबह केरल फिलिप को घर में टेनिस खेलते हुए देखती है तो वो उस पर गुस्सा ना करके उसके साथ खेलने लगती है। यह देखकर फिलिप भी काफी ज्यादा खुश होता है। खैर जब फिलिप और केरल बाहर मार्केट जाते हैं तो फिलिप एक कार में जाकर टक्कर मार देता है, जिसमें से बहुत ही खूबसूरत एक लड़की निकलती है। यह देखकर फिलिप अफसोस करने लगता है कि उसने शादी क्यों की और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।